बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज़र्दे की रेसिपी लेके आई हूँ और ये ज़्यादातर लोग शादी ब्याह में बनाते हैं या फिर ओकेजनली तैयार किया जाता है, या नज़र न्याज के लिए शब बारात में बनाया जाता है, या मुहर्रमुल हराम में बनाया जाता है। मगर आज मैं अपने स्टाइल से अपने किचन में आपको बनाना बता रही हूँ और बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह हैं कि मैंने 2 कप सेला राइस ले लिए हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। सेला राइस को काफ़ी देर तक हमें भिगोना होता है। और ये मैंने बादाम ले लिए हैं। नीम गर्म पानी में मैंने बादामों का छिलका निकाल के और इसका छिलका उतार लिया था। ये पिस्ता है, कुछ किशमिश, नारियल, नमक 1/4 टीस्पून। ये अशरफियाँ ले लिए मैंने 2 किस्म की, लाल और हरी, और चमचम, और ये लौंग और छोटी इलायची, 2 कप चीनी, 1 कप खोया और आधा कप घी, और ये फूड कलर ऑरेंज जर्दे का रंग लिया है मैंने। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चावलों को बॉईल करने के लिए रखूँगी। इसके लिए मैंने हाफ जग पानी का डाल दिया है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाला। आप लोग सोच रहे होंगे कि जर्दे के अंदर मीठे में नमक क्यों डाला जा रहा है, मगर नमक डालने से चावलों के अंदर और ज़्यादा उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इसके अंदर मैंने हाफ टीस्पून जर्दे का रंग शामिल करके इसको अच्छी तरीके से हम बॉईल कर लेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर चावलों को ऐड करूँगी। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर दिया था, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो देखें, जब हम जर्दे के चावलों को बॉईल करते हैं तो फुल डन नहीं करेंगे और ना ही एक कनी छोड़ेंगे। अगर हम एक कनी छोड़ देंगे चावलों के अंदर तो फिर वो शीरे में डालने जाने के बाद बिल्कुल कुक नहीं होता है चावल, और फिर वो कच्चा रह जाएगा। देखिए, इतना करना है कि मामूली सी इसमें कसर बाकी हो, इतना स्टेज तक पकाने के, बिल्कुल फुल डन भी ना हो और कच्चा भी ना लगे। अब मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। आइए अब दूसरी तरफ इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने इसके लिए आधा कप के करीब घी मैं एक पतीली में डाल के गरम करूंगी। जब घी हमारा गरम हो जाएगा तो इसके अंदर लौंग और छोटी इलायची मैं तोड़ के डालूंगी, इसको कड़कड़ाऊंगी। इसको खोल के छोटी इलायची को डालने से इसमें बहुत शानदार सी खुशबू आती है। दोस्तों, ये ज़्यादातर लोग शादी ब्याह में खाते हैं या नज़र न्याज के लिए बनाते हैं, या तो हमने अपने बचपन में इसको मीठे चावलों के नाम से सुना था। हम तो ज़्यादातर इसको मीठे चावल ही कहते थे, मगर जब हम बड़े हुए तो पता लगा कि ये जर्दा कहलाता है। अब देखिए, एक टिप्स और देती चलूँ कि जब वो इलायची कड़कड़ा जाए, अच्छी सी गर्म हो जाए, तो मैं इसके अंदर हाफ कप मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी मैंने इसलिए शामिल करा कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट चीनी शामिल करती तो वो जम जाती, एकदम घी में जाती, तो इसलिए हम पहले पानी शामिल करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 कप के करीब चीनी शामिल कर दी है। अब जो मैंने चावलों को ड्रेन करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मगर मैं पहले चावल डालने से पहले अच्छी तरीके से चीनी को पहले चमचे की मदद से हिला के उसको मेल्ट कर लूँगी थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मीडियम फ्लेम पे पकते पकते इसको 5 मिनट हो गए हैं और अच्छा खासा चाशनी का पानी भी देखिए ड्राई हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मेवे शामिल कर दूंगी, मगर मैं खोया और चमचम नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैंने खोया ऐड करा इसके अंदर तो वो मेल्ट हो जाएगा और वो घी छोड़ देगा। हम उसको सजावट के लिए रखेंगे। अब मैंने किशमिश शामिल कर दिए है, थोड़ी सी बादाम शामिल कर दूंगी, थोड़े से पिस्ते, थोड़े से नारियल और अशरफियाँ, तमाम चीज़ें इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने गार्निश के लिए बचा लिया है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेहद आसान है जर्दा पकाना। आप इसको नॉर्मल डेज़ में भी बना सकते हैं, वीकेंड में बनाइए और मुझे फिर बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों, जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था उसके भी बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि अगर पानी की जगह आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध डालेंगे तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जर्दा बनाते वक्त चाशनी की वजह से उनके चावल अकड़
पड़ जाते हैं, तो फिर वो शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। पानी डालिए या दूध शामिल करिए। देखिए मैंने इसको दम पे लगाने के लिए एक कपड़ा रख के फिर लिड लगाया था। कितना शानदार दम पे चावल हो गए हैं। 5 से 10 मिनट मैंने इसको दम पे लगाया। देखिए चाशनी खुश्क हो चुकी है, चावल बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको सर्विंग डिश में आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चमचम, जर्दा और तमाम लवाजमात से इसको सजा लिया, क्योंकि ये सब इसकी जान होती है जर्दे की। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो जाइए जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक भी जल्दी से पहुँच जाए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए फ्रेंड्स कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।